ओम शांति। आज मीठे बाबा की मीठी मुरली जो हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करा रही है और बाप की स्मृति को ताजा कराती है। इसलिए आज बाबा कहते कि तुम बच्चों को चलते फिरते पढ़ाने वाले बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। हर चीज तमो प्रधान सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। ऐसे ही आत्मा भी पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। सतो प्रधान अर्थात सुधरी हुई और तमो प्रधान अर्थात बिगड़ी हुई। तो बाबा हम बच्चों को सतो प्रधान अर्थात बिगड़ी को बनाने वाला, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को सुधरी हुई बनाते हैं। तो हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम राजा रानी बनेंगे, हम कहेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। दूसरी बात बाबा ने पवित्रता के ऊपर कही कि तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। काम क्रोध आदि के जो भूत है वो याद से भस्म करने हैं, निकालने हैं, अर्थात इन भूतों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगैर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पापात्मा है व मेरी आत्मा पुण्यात्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सत्युग में पुण्यात्मा थी। मेरी आत्मा पुण्यात्मा थी सत्युग में। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सत्युग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। सच्चा सोना अर्थात
पवित्र थी, प्योर थी। जैसे सच्चा सोना जो प्योर होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज जैसा, गोल्डन, गोल्डन ऑरेंज। तो ऐसे ही आत्मा भी सोने के साथ, क्योंकि पवित्रता का कलर ऑरेंज है, तो हम आत्मा प्योर फॉर्म में थी। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इसलिए उसकी तुलना सोने के साथ की जाती है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं। दुनिया वाले यह नहीं जानते हैं कि आत्मा भी इम्प्योर बनी है। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले आओ। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सत्युग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। और वो है वाइसलेस न्यू वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सुनाते हैं वो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। शिव बाबा करके हम बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं। तो श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, और आसुरी मत पर चलेंगे तो आसुरी बनेंगे। मनुष्य मत पर चलेंगे तो बिगड़ेंगे। ईश्वरीय मत श्रीमत पर चलेंगे तो देवता बनेंगे। इसलिए एक है श्रीमत, दूसरी है परमत, तीसरी है मनमत, चौथी है आसुरी मत। अब हम कौन सी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और बाकी सब मत पर चलेंगे तो बेड़ा डूब जाएगा। अब मुझ आत्मा को अपने जीवन का बेड़ा पार ले जाना है या मुझे डुबाना है, अब मेरे पर आधारित है। इसलिए ये एक ही संगम युग पर बाबा आते हैं और आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। तो जितना हो सके हम अभी श्रीमत पर चले, क्योंकि श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए?
कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सत्युग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ, क्योंकि सतो प्रधान सत्युगी दुनिया थी, पैराडाइज था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और वो धर्म में पवित्रता की शक्ति थी, इसलिए अद्वैत धर्म था। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। संगम युग पर ब्राह्मण धर्म, पहले हमको ब्राह्मण बनाया, फिर हम देवता और क्षत्रिय यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर बनते हैं। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, अभी ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। यह है लिप धर्म, इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, पुनर्जन्म में नहीं आते, पर जन्म है। परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती है। डायरेक्ट शिव भगवान कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं गर्भ में नहीं आता, जन्म है मेरा पर गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ विकारों की पैदाइश है, वहां योग बल से पैदा होते हैं, इसलिए वहां गर्भ महल। पवित्रता है ना, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म, पवित्र राज, सब कुछ पवित्र है। दृष्टि, वृत्ति, धर्म, कर्म सब पवित्र, इसलिए वहां योग बल से बच्चे पैदा होते, इसलिए गर्भ महल। यहाँ गर्भ जेल, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। अंजाम माना वायदा, हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। गर्भ में सजाए भोगते हैं ना, तो अंजाम वायदा करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। फिर जब जैसे ही बाहर आएंगे पाप करने लग पड़ेंगे, क्योंकि ये है ही पापात्माओं की दुनिया। वहां की वहां रही, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं, संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं
उनको कोई पाप नहीं करना है। आधा समय है पापात्मा, फिर आधा समय बाद आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाए खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके, क्योंकि परमधाम से जब नीचे आती है आत्मा तो पवित्र स्वरूप में आती है। तो पवित्र स्वरूप में आई हुई आत्मा आते ही वो सजा नहीं खा सकती। दूसरा, पवित्र आत्मा है तो वो धर्म स्थापन करने अर्थ पर काया प्रवेश करती है, और धर्म स्थापन करने के बाद वो जन्म लेती है, क्योंकि धर्म की स्थापना पवित्रता की शक्ति से की जाती है। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है जो उसको क्रॉस पर चढ़ाए। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने जिसके शरीर में प्रवेश किया वो आत्मा को दुख होता है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं। वह सहन करते हैं, वो आत्मा सहन करे, क्राइस्ट की आत्मा नहीं, क्योंकि उसने तो प्रवेश किया है धर्म स्थापन करने अर्थ। जैसे बाबा, इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, शिव बाबा तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान। इसलिए कोई शिव बाबा दुख नहीं भोगता, एवर सतो प्रधान है, दुख सुख से न्यारे है। वो तो इसमें प्रवेश करते हैं ज्ञान देने के लिए। बाकी कोई वो इनमें आते हैं तो दुख जो भी दुख होता है भोगने, वो इनकी आत्मा को, गाली इनकी आत्मा ने खाई, शिव बाबा ने गाली नहीं खाई है। तो एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पुण्य सवेरा। कहाँ से आए
ओम शांति। तो बाबा कहता, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। दुख भोग नहीं सकती, लौ नहीं कहता, क्योंकि आत्मा परम धाम से आई तो वो पवित्र है। तो पवित्र आत्मा आते ही दुख नहीं भोग सकती। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है, न कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई नहीं है और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बेट समझाते हैं। इस सहज राजयोग से स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ा रही है। ऐसी और कोई जगह नहीं, ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हो, जहां निराकार बैठ करके समझाए। इसके तर्क में आकर बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रही है, लायक बना रही है। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रही है। हम पतित थे ना,
फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाती है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभीष्य बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। सम्मुख बाबा के सम्मुख साकार में थोड़े बच्चे, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती है शिव बाबा की, तो बाबा के सामने तो सारे बेहद के बच्चे की मर्ज होते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी अव्यक्त मुरली में कहा करते कि बाबा दो प्रकार की सभा देख रहे हैं। एक है साकारी सभा और दूसरी है आकारी सभा। साकारी माना जो सामने बैठे हुए हैं सम्मुख साकार शरीर से, और दूसरे आकारी अर्थात जो फरिश्ते स्वरूप में बाबा के सामने बैठे हुए हैं, जो जिसकी मन बुद्धि की लगन उस समय मधुबन में है, जब बाप दादा की पधरामणी होती। तो जिस दिन बाप दादा की पधरामणी होती, हम सबका बुद्धियोग अमृत वेले से कहाँ होता है? मधुबन। कि आज बाबा आएंगे, आज बाबा आएंगे। तो अमृत वेले से हम बाप दादा का आह्वान करते हैं। और जब साकार स्वरूप में पधरामणी हो जाती है दादी गुलजार जी के तन में, तो कितना वो वातावरण पावरफुल हो जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। और फील करते हैं कि बाबा अपनी शक्तियों रूपी किरणें पूरे विश्व में जैसे फैला रहे। हम यहाँ बैठे भी वो अनुभूति करते हैं कि बाबा की वो प्रकाश, वो किरणें मुझे मिल रही है। बाबा की वो दृष्टि का अनुभव करते हैं यहाँ बैठे। इसलिए बाबा कहता है दो सभा। हम यहाँ बैठे भी मन बुद्धि से मधुबन होते हैं। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी ही समझेंगे कि मुरली लिखत द्वारा हमारे पास आएगी। एक दिन भी बाबा हमको पढ़ाना मिस नहीं करते ये मुरली। आजकल